जब हम किसी से मिलते हैं तो एक बड़ा आम तौर पर यूं ही बोल देने वाला एक प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे हो। जैसे ही मिले, और बताओ भैया कैसे हो, और बताओ दीदी कैसे हो। स्त्रीलिंग कर देते हैं उसको, आओ बताओ दीदी कैसी हो। पूछते हैं ना। अब जरा अपने आप से पूछो ये सवाल, मोहित कैसे हो। समझ रहे हैं आप? मोहित कैसे हो। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि मोहित जानता है कि क्योंकि जब नमिता पूछेंगी मोहित भैया आप कैसे हैं, तो मोहित भैया क्या बोलेंगे? बहुत बुरे हैं। नहीं, यूं ही बोल देते हैं अच्छे हैं। लेकिन जब मोहित अपने आप से पूछेगा मोहित तुम कैसे हो, तो मोहित को उसका जवाब मालूम है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने अपने एक बहुत अच्छे सेवक से कहा कि तुम लिखो कि ये कैसे हैं। तुम लिखो, क्योंकि लिखते जब नहीं हैं हम, तो हम भूल जाते हैं। दूध वाले ने कितने दिन दूध दिया, अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। न्यूज़पेपर वाले ने कितने दिन एब्सेंट करी, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। हाउसमेड ने कितने दिन गोला किया, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। तो ये सारी बातें तो हम लिख लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने एक सेवक को बोला कि लिखो कि ये कैसे हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं। और ये बहुत ही खास परमेश्वर के भक्त हैं। आइए पढ़ें जिनके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इनका नाम है यशाया, प्रॉफिट आइजाया। और इनसे परमेश्वर ने कहा कि एक किताब लिखो, और लिखो कि मैं उसमें क्या क्या बातें तुमको बता रहा हूं। निकाल ले यशाया उसका 30वां अध्याय और उसके 8वें पद से हम पढ़ेंगे। देखिए, दो बातें हैं यहां पर। आज मैं एक बहुत बड़ा आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा, ज्यादातर मैं कोशिश यही करता हूं। यशाया से परमेश्वर ने कहा कि अब जाकर इसको उनके सामने पट्टियां पर खोद और पुस्तक में लिख। मतलब कि पत्थर की पट्टियां भी हैं और पुस्तक भी है। जो समरी है, जो संक्षिप्त में है, वो पत्थर पे है, और जो डिटेल है वो पुस्तक में है। और कहा कि इसको खोद लो। आपको मालूम है आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट्स पुरानी पुरानी चीजों को खोदते हैं, कब्रों को खोदते हैं या किसी ऐसी जमीन को खोदते हैं, तो क्या मिलता है? पत्थर खुदे हुए मिलते हैं। कागज नहीं मिलता, पत्थर मिलते हैं। कागज तो गलकर खत्म, पेड़ पौधे पे अगर कुछ लिखा है तो वो भी खत्म, ऑर्गेनिक मटेरियल सब खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हम भी सब ऑर्गेनिक हैं। दो तरह की केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जो हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल जब जमीन में जाता है तो गलकर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, घुल जाता है। इसीलिए पत्थरों पर लिखा जाता है ताकि सालों दर साल ये कभी भी खत्म ना हो। लेकिन आज के लोग, मालूम है, काम की चीजें पत्थरों पर नहीं लिखते हैं। आज के लोग पत्थर पे क्या लिखते हैं बताइए?
आई लव यू। वो तो मॉन्यूमेंट्स पे लिखा जाता है ना। अगर हम किसी मॉन्यूमेंट पे गए तो वहां पर जाके ऊपर चढ़ के कहीं लिखा है, लेकिन मैं आज आपकी आंखें खोलना चाह रहा हूं। मालूम है, पूरे जीवन काल में हम पत्थर पर कुछ नहीं खोदते हैं। जब हम मर जाते हैं तब हमारा नाम पत्थर पर खोदा जाता है। यह है हमारी असलियत। आप सोच लीजिएगा। अरे मरने के बाद अब इस नाम का क्या करें? चाहे कितना बड़ा बड़ा खोद लो उसके ऊपर। आज लेकिन यशाया से परमेश्वर कह रहे हैं कि पट्टियों पर खोद लो और पुस्तक में डिटेल में लिखो। और आज मैं डिटेल बताऊंगा आपको। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। भविष्य के लिए यह साक्षी बनी रहे। ठीक है, क्या बातें लिखनी है यीशु मसीह या परमेश्वर खुदा, आप बताइए। 9वां पद यहीं से शुरू हो गया। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, हमारी पहली क्वालिटी बलवा करने वाले लोग हैं हम। बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने बारे में पूछो कि तुम कैसे हो। आज इसीलिए मैंने पहला प्रश्न आपसे किया, आप कैसे हैं। अब आमतौर वाला जवाब मत दीजिए हम अच्छे हैं, लेकिन आज कसौटी पर अपने आप को कसिए, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग। बलवा करते हैं, आप एक दूसरे को परेशान करते हैं अपने कामों के वजह से, अपनी हरकतों के वजह से परमेश्वर के विरोध करते हैं। जब जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, उसके बताए हुए तरीके को नहीं अपनाते हैं, तब तब हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। ऐसा ही हुआ। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। यहां पर मूसा बड़े संक्षिप्त में कुछ बता रहे हैं। यह सब हो चुका है पहले, लेकिन वो अपने लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 6 पद लिखा हुआ है, और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार कर उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इजराइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। मालूम ये एलियाब के पुत्र कौन हैं? ये एलियाब के पुत्र वो हैं जिन्होंने मूसा का विरोध किया। ये खड़े हो गए, अरे मूसा, आप ही को क्या परमेश्वर सारी बातें बताते हैं? हम भी तो चुने हुए हैं, हम भी तो उसकी कौम हैं। ये बलवा करने लगे। एक अच्छे मार्गदर्शन में चल रहे थे, मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, और सब कुछ होता चला आ रहा था। लाल समुंदर 2 भाग हुआ था, इन्होंने देखा है। और मूसा यहां पर खड़े होकर वापस याद दिला रहे हैं कि तुम कैसे लोग हो। मालूम है, जब कोई बलवा करता है, जब वो परमेश्वर का विरोध करता है, तो उसका क्या हशर होता है। एलियाब के पुत्रों ने विरोध किया तो उनका हशर यह हुआ कि जमीन खुल गई और वो, उनके अनुचर, उनके टेंट, उनके खच्चर, उनके घोड़े, उनका सब कुछ माल समेत वो जमीन के अंदर चले गए। तुम बलवा करने वाले लोग हो, तुम परमेश्वर के वचन का विरोध करने वाले लोग हो, परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हो।
और ऐसे लोगों के लिए मूसा याद दिला रहे हैं, मत बनो ऐसा, मत बनो ऐसा। परमेश्वर अपने लोगों का हिसाब खुद करेगा, लेकिन तुम उसकी बातों पर चलने वाले बनो, उनका पालन करने वाले बनो, उन निर्देशों को समझने वाले बनो। और अगर बलवा करोगे तो जैसे एलियाब के पुत्रों के साथ हुआ, पूरे पूरे घराने समेत, यहां तक लिखा हुआ है कि वो अपने तंबू समेत उसमें चले गए। मतलब जड़ से उखड़ जाओगे, जड़ से उखड़ जाओगे। मत करो बलवा, मत परमेश्वर के विरोध में उठो। और मैं आपको बताऊं, शायद आपको लग रहा होगा मैंने कब विरोध किया, मैंने कब विरोध किया? हर उस बार जब आपसे कुछ कहा गया परमेश्वर के वचन से और आपने सुनकर उसको नकार दिया, आपने बलवा किया। जितनी बार आपको बताया गया, कोई अच्छी बात सिखाई गई और आपने उसको सुनकर नजरअंदाज कर दिया, आपने बलवा किया। और इसीलिए लिखा हुआ है, वापस अगर चलें हम यशाया 30 उसके 8वें पद में, तो पहली बात जो मैंने आपके सामने पढ़ी, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग। और सेकंड बात, सेकंड हमारी क्वालिटी क्या है? झूठ बोलने वाले लड़के हैं, झूठ बोलते हैं। आज मीटिंग में आओगे? हाँ हाँ आएंगे आएंगे, और नहीं आए। बड़ी सरल सी बात है, नहीं आए। मैंने हमेशा एक बात को सिखाया है, जो है दिल में सच बोल दो, सच से चीजें साफ हो जाती हैं। ना बलवा करो, ना झूठ बोलो। अब सोचिए आपने कब कब झूठ बोला? बाइबल पढ़ी आज? नहीं, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, अभी तो पढ़ ही रहे हैं। नहीं भैया, शाम को पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। हाँ भैया करते हैं, तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि देखो कहीं से ये झूठ तो नहीं है। दुआ करते हैं, हाँ खाने वाली दुआ तो करते हैं, इसलिए झूठ तो नहीं है। खाने की दुआ को वो काउंट करा देंगे कि हाँ मैं दुआ तो करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं। मम्मी पापा का आदर करते हो? हाँ करते हैं। और पापा से पूछो तो पापा परेशान, बाल कटाने तक की तो बात मानता नहीं बच्चा। बच्चा बहुत अच्छा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई किसी की तरफ मुड़ मुड़ के देखे नहीं, ठीक है। और मालूम है झूठ की पहचान क्या है? चाहे कोई देखे या ना देखे, वो होती है सच्चाई। हम किसी को दिखाने के लिए यहां थोड़ी ना आ रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई में अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम उसकी इबादत करना चाहते हैं, हम इसलिए आ रहे हैं। मत झूठ बोलो। और ऐसा लिखा हुआ, ये पुस्तक में लिखो। यशाया, आप प्लीज एक एक करके ये नोट करते जाइए। पहली बात आपने लिख ली कि ये बलवा करते हैं, दूसरी बात आपने लिखी कि ये झूठ बोलते हैं। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय उसका 14वां पद। बड़ी छोटी सी आयत है, लेकिन मैं बस जल्दी से आपको बताऊंगा कि ये झूठ सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलते, लेकिन कई बार हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, हमारी जो हरकतें होती हैं, वो भी झूठ का एक पार्ट है। ऐसा लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय 14वें पद में, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। अपने घर में भांति भांति के घटते बढ़ते नपुए ना रखना, मतलब इंसान के कपड़े देखकर उसको पसंद या नापसंद मत करना। अगर तुम्हारे दिल में प्यार है
तो वो सबके लिए होगा ना। अगर तुम अच्छे हो तो ये क्या अच्छाई तुम्हारी ये देखकर तैयार होती है कि वो व्यक्ति सामने वाला कैसा है। गरीब है तो हम अलग तरीके से बात करेंगे, अमीर है तो अलग तरीके से बात करेंगे, उसको कोई नहीं पहचानता तो अलग तरीके से बात करेंगे, उसको सब जानते हैं तो अलग तरीके से बात करेंगे। भैया आपके साथ फोटो खिंचवाएं जिसको सब जानते हैं, अरे बेचारे उसके साथ भी खिंचवा लो जिसको कोई नहीं जानता है। और तीसरी बात, हम यहोवा की शिक्षा को सुनना, मालूम इस एक तरीका इसका क्या है। अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो सब कहेंगे कि नहीं हम तो सुनना चाहते हैं। आपको मालूम है जो लोग आज भी अपने घर पर बैठे हैं, वो चाहे कारण कुछ भी बताएं, बत्ती चली गई, पानी नहीं आ रहा, कपड़े नहीं धुले, बच्चा बीमार, कोई भी बात हो, कहीं ना कहीं यहोवा की शिक्षा को सुनना पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर उसकी शिक्षाओं के ऊपर तुम्हारा मन लगा होगा ना, तो तुम दौड़े भागे कैसे भी आओगे, क्योंकि यहां लोग आते हैं, आप मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप लोगों से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग कैसे आते हैं। कई लोगों से लोग भागते हैं इसीलिए, अरे अगर उनके पास गए तो वो शिक्षा देने लगेंगे, है ना। अगर उनके पास गए, उनसे बातचीत करी तो वो शिक्षा देने लगेंगे। तो शिक्षा से और ऐसे लोगों से हम भागते हैं। लेकिन आज ये तीसरी बात है, ध्यान करिएगा कि ना बलवा करने वाले हो, ना झूठ बोलने वाले हो, और ना यहोवा की शिक्षा से भागने वाले हो। व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय और उसके 16वें पद को, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया है और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया है। मतलब अभी सब कुछ तुम्हारे जीवन के अंदर हुआ है, तुमने बड़े बड़े कामों को देखा है, और अभी मूसा ऊपर गए हैं यहोवा से बात करने के लिए, यहोवा ने उनको बुलाया है। इतने ही समय में तुम्हारा सब्र टूट गया, तुम भटक गए, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षाओं को तुमने अपने हृदय के ऊपर नहीं लिखा है, तुमने उसकी शिक्षाओं को ध्यान से नहीं सुना है। और क्योंकि हमने ध्यान से नहीं सुना तो हुआ क्या, अभी समय बीता ही नहीं था कि उन्होंने तुरंत जाकर मूसा के भाई से कहा, हमारे लिए कोई वो बनाइए, कोई लीडर बनाइए जिसके सामने हम झुकें, कोई ऐसा परमेश्वर बना दीजिए जिसके सामने हम झुकें। तो उन्होंने भी पर सबसे मंगवाया सोना और एक बछड़ा बना के बैठा दिया, अब पूजो इसको। जबकि आपको मालूम है कि परमेश्वर यहोवा की शिक्षाओं में एक शिक्षा जो सबसे बड़ी है वो ये है, मेरे अलावा किसी के सामने अपने सिर को मत झुकाना। लेकिन क्योंकि हमने ये बातें ध्यान से सुनते नहीं हैं, शिक्षाओं को अनसुना करते हैं, तभी हमसे गलतियां पे गलतियां होती चली जाती हैं। और ये सिर्फ मैं इस बछड़े की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कितनी चीजों को मैंने और आपने अपने जीवन के अंदर वो ऊंचे स्थान दे रखे हैं जिसको देखकर यहोवा को अच्छा नहीं लगता है। तुम मेरी शिक्षाओं को नहीं सुनना चाहते हो, तुम बलवा करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम शिक्षाओं को सुनना नहीं चाहते हो। आगे देखें, यशाया उसका 30वां अध्याय 10वें पद में देखिए क्या लिखा है। वे दर्शियों से कहते हैं कि दर्शी मत बनो,
और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? मतलब लोग परमेश्वर के लोगों से कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सिखाने वाले ना बनो, दर्शी ना बनो, ज्यादा हमें ना गाइड करो, हम बहुत बड़े हैं, हमें सब ज्ञान है, हमें सब मालूम है, तुम हमारे लिए गाइड मत बनो। और आगे तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात लिखी, हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। लीजिए, अरे उल्टा होना चाहिए था कि हमारे लिए ठीक ठीक नबूवत करो, लेकिन मालूम है क्या है ये? हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो मतलब हमको हमारी असलियत मत बताओ। हमको अच्छा लग रहा है ऐसे ही, हमको ऐसे ही रहने दो। हमें मत बताओ कि बेटा तुमको झूठ बोलने की आदत छोड़नी है, बेटा आप समय पे नहीं आते हो, समय पर आना सीखो। हमें मत बताओ। बेटा दुआ किया करो, दुआ तुम्हारे जीवन में महत्व रखना चाहिए। हमें मत बताओ, हमें ठीक ठीक बातें मत बताओ। बड़ा आश्चर्य होता है, नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, क्योंकि आगे जो बात लिखी हुई है ये है मेन बात। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। बहुत अच्छे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े हैं पहने। मतलब पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था तो ज्यादातर सब फीमेल टीचर्स थी। सुबह सुबह एक काम बहुत कॉमन था, असेंबली ओवर हुई, स्टाफ रूम में सब लोग आए, तुम्हारी साड़ी बड़ी अच्छी, आपस में ये आए कहां से, मतलब ये वाला तो प्रिंट, ये प्रिंट मालूम है हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और हम लोग जानते हैं, जो मेल मेंबर्स होते थे वो सब जानते हैं, ये जो आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रही हैं, यही एक दूसरे को सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। इनका क्वेश्चन पेपर बेकार है, ये क्लास में अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, ये समय पे क्लास में नहीं आती हैं, सारी विरोध की बातें वो कर रही हैं, लेकिन सामने खड़े होकर एक दूसरे की साड़ी को देख देख कर, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें लोगों को पसंद आती हैं और लोगों को लगता है यही कर करके आगे बढ़ते चले जाओ। कितनों को हम ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा यशाया से कह रहा है इन बातों को लिख लो। मतलब कि ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे लिखो कि ये सदियों तक साक्ष्य बना रहे, हम और आप इसको भूलने वाले ना हो। लोग चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। मैं आज सुबह आपसे भी इसी बात को कहूंगा, कहीं आपको ये झूठी तारीफें पसंद तो नहीं आती, या आप तो किसी की नहीं करते हो और ये सोच लिया कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहां 10वें पद में हमने पढ़ा, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। और उसके बाद लिखा है धोखा देने वाली नबूवत करो। अरे ऐसा कौन बोलता है भाई? अगर आप किसी के पास जाएंगे दुआ कराने के लिए तो आप उससे कहेंगे हमारे बारे में बताइए। तभी मैंने आपसे कहा ना, दो समय पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा। एक, जिस दिन शादी हो उस दिन कोई भी आकर दुल्हन से नहीं कहता है कि तुम बड़ी खराब लग रही हो, सब उससे कहते हैं दुल्हन उस दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। और एक होता है मरने वाले दिन, उससे ज्यादा पवित्र व्यक्ति कोई नहीं होता, क्योंकि उसको हम लोग सीधे सीधे स्वर्ग में, क्या बोलते ही हम लोग, उनका स्वर्गवास हो गया, और क्या बोलते, स्वर्गवासी हो गए। हमने डिसाइड कर दिया
ये व्यक्ति स्वर्गवासी है। अरे अपने बारे में मालूम नहीं और हम लोगों के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल ये बातें उसी प्रकार की हैं कि चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। और इसलिए आगे लिखा हुआ है 11वें पद में, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो। ये किससे कहा जा रहा है? मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर यहोवा ने इतना कृपा करी है, इनको बंधुआई में से निकाल कर लाए हैं, ये लोग हैं। और ऐसे लोगों के लिए अगर यहोवा कहे कि मुझे ये रीस दिलाते हैं, ये मुझे इरिटेट करते हैं, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने इनको अच्छा घर दिया, अच्छा खाने को दिया, अच्छे कपड़े दिए, यहां तक कि ऐसे कपड़े दिए कि ये चाहे 40 साल चलते चले आए हो, इनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए मैंने। इनके पैरों को सूजने नहीं दिया मैंने, चाहे ये चलते चले आए हो, इनमें से किसी को भी मैंने परेशान नहीं होने दिया। और ऐसों के लिए लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग क्या कह रहे हैं, हमसे ये सच्ची सच्ची बातें मत बोलिए, हमसे झूठी झूठी नबूवत करिए, हमको वो बातें बोलिए, आज ही बोल दी बस। मैं आपको बता रहा हूं, दुआ कर करके बता रहे हैं, दुआ कर करके बता रहे हैं, आज ही देखिएगा, बस अगले साल आपके जीवन में ये होगा। बोल दिया, क्योंकि ये बातें सुनना अच्छी लगती हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूं, अपने चेहरे को आईने में देखें, अपने चेहरे को वचन में देखें, अपने चरित्र को वचन में देखें। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो हम इन बातों से दूर रहेंगे, हमको चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं आएंगी। मेरे सामने से हटो और इज़राइल के पवित्र से हमारे सामने से दूर करो। इस कारण, 12वां पद, इस कारण इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची भीत का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटक कर गिरने पर हो और वो अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। मतलब कि ये एक ऐसी दीवार, जो जिस तरह का तुम्हारा चरित्र है, जिस तरह की तुम्हारी सोच है, ये एक ऐसी दीवार के समान होगी जिसमें क्रैक आ गया है, क्योंकि तुम गलत राह पर चले गए हो, तुम बलवा करने लगे हो, तुम झूठ बोलने लगे हो, तुमको अच्छी शिक्षाएं पसंद नहीं आ रही हैं, तुम झूठी नबूवतों पर भरोसा करना चाहते हो, चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करना चाहते हो और परमेश्वर से कहते हो कि मेरे सामने से हट जा। तुम एक ऐसी दीवार के समान हो जिसमें क्रैक आ गया है और अब यह क्रैक वाली दीवार किसी भी पल भरभरा के नीचे गिर जाएगी। आगे तो ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें इसको तो आगे लिखा हुआ है कि तुम उस मटके के समान होगे जो कुम्हार बना रहा था और वो गिर कर टूट गया, चकनाचूर हो गया और उसका एक भी टुकड़ा इस लायक नहीं रहा कि उससे अंगीठी के ऊपर जलता हुआ कोयला उठाया जाए, या इतना भी वो बड़ा नहीं है कि उसमें पानी भर के पिया जाए। इतना ज्यादा तुमको बर्बाद कर दिया जाएगा। मत ऐसे कामों में अपने मन को लगाएं, मत झूठी बातों पर मन लगाएं, मत बलवा करने वाली बातों पर मन लगाएं, मत चिकनी चुपड़ी बातों को पसंद करें। अपनी सच्चाई को जानें। मुझे अपनी सच्चाई मालूम है, आपको अपनी सच्चाई मालूम है। इस सच्चाई से भागे नहीं, बल्कि इसको दुरुस्त करें, वचन की सहायता से इसको ठीक करें। हां, यीशु मसीह, मुझ में घमंड है, मुझे मालूम है कि मैं घमंडी हूं,
मुझे मालूम है मैं लालची हूं, मुझे मालूम है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूं। दुआ करो, परमेश्वर के पास आओ, वचन पढ़ो, तुम्हारी ये सारी कमी घटियां दूर होंगी। लेकिन अगर मैं इसी को पसंद करने लगूं, इसी को अपने शर्फ की बात समझने लगूं, तो मैं गलत मार्ग पर हूं। और परमेश्वर यहोवा का यह वचन बता रहा है कि वो ऐसी दीवार के समान है जिसमें एक क्रैक आ गया है और वो किसी भी वक्त टूट कर नीचे गिर जाएगी। 15वां पद, यशाया उसका 30वां अध्याय और उसका 15वां पद। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मार्ग से भटक गए हो तो 15वां पद बहुत ही खूबसूरत है, जो कह रहा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। क्या बोल सकते हैं मेरे साथ? लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तुम बच जाओगे। अगर आज ही तुमने डिसीजन ले लिया ना कि नहीं, जो मेरी गलत बातें हैं मैं उसको छोड़ दूंगा, तो तुम बच जाओगे। उद्धार का मतलब क्या है? तुम बच जाओगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। आज ही इसको सोच लो, समझ लो। अब इसको सुनकर नकारो मत। आगे लिखा हुआ है, तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी, इसमें तुम्हारी वीरता है। तुम अपनी वीरता कहां समझ रहे हो? सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करने में? जब तक सड़क के बीच में गाड़ी पार्क ना हो तब तक आप वीवीआईपी थोड़ी ना है, क्योंकि आम आदमी तो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। हमारी वीरता किसमें है? हमारी वीरता है शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा, सब कुछ बताया जा रहा है, सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं, लेकिन यशाया आप लिख लीजिए, ये इतना होने के बावजूद भी सुनेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये बदलेंगे नहीं। 16वां पद, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, सो तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। यहोवा, पता, मैं अभी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे यह लगा, जब मेरे और आपके साथ कभी कभी कुछ नेगेटिव होता है तो परमेश्वर उससे हमको शिक्षा देखता है, हमको सिखाता है उससे। आप नहीं मान रहे हो, अपनी गलती नहीं मान रहे हो, नहीं सुधरने को तैयार हो, तो आपके विरोध में कोई और व्यक्ति इतना बलवंत हो जाएगा कि वो आपके ऊपर राज्य करेगा। आप सोचोगे मैं घोड़ा लेके भागूंगा, वो उससे तेज भागेगा। मतलब यहोवा आपके साथ ना होकर उसकी मदद करेगा। और ऐसा हुआ है पुराने नियम में, आप पढ़िएगा। कई देश इज़राइल से ज्यादा ताकतवर इसलिए बने ताकि इज़राइल को सबक सिखाया जाए। ऐसा मत होने दीजिए, अपना सबक खुद सीख लीजिए। बड़े कहते हैं ना, हमारे एक्सपीरियंस से सीख लो, नहीं तो एक दिन तुम गड्ढे में खुद गिरोगे, तब समझोगे। लेकिन आज हमारे एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, जो बातें शिक्षा की हैं उसको सीख लीजिए, क्योंकि अब आखिरी पद में बताऊंगा आपको, जो आपको सच में अच्छा लगेगा। 18वां पद पढ़ेंगे हम, यशाया उसका 30वां अध्याय और उसका 18वां पद। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, उसके विलंब को उसकी कमजोरी मत समझिए। वो तुरंत हमको भस्म नहीं कर रहा, उसको कमजोर मत समझिए।
लेकिन वो आज मुझ पर और आप पर अनुग्रह कर रहा है, वो अपने लोगों पर अनुग्रह कर रहा है। वो यशाया से कह तो रहे हैं कि इन बातों को लिखो क्योंकि ये मुझे दिल में चोट पहुंचाती हैं, लेकिन उसके बाद भी 18वें पद में इतनी प्यारी बात लिख दी गई है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं, और हमारी वीरता हमारे परमेश्वर की बातों को सुनने में है, हमारा उद्धार उसके सामने शांत रहने में है, उसकी सुनने में है। और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, जैसा वचन में अभी हमने पढ़ा, ये उसका विलंब जो है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं और आप बचाए जाएं। हालेलुया। आज बचने को तैयार हैं, अपने आप को समर्पित करने को तैयार हैं, तैयार हैं इस बात को कहने के लिए कि जो भी उस समय लिखा गया, मैं प्रभु आपकी मर्जी पर चलने वाला बनूंगा, मैं आपके खिलाफ बलवा नहीं करूंगा, मैं आपके विरोध में नहीं बोलूंगा, मैं झूठी बातें नहीं बोलूंगा, मैं आपकी शिक्षाओं को सुनना पसंद करूंगा, मैं चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर मन नहीं लगाऊंगा, मैं झूठे नबूवत करने वालों का साथ नहीं दूंगा।